कहते हैं कि इंसान और जानवर के अंदर सिर्फ सोच का फर्क होता है। दरअसल जब इंसान कोई काम करता है तो उसे पता होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन भाई है और कौन बहन है, किसके साथ क्या करना है और क्या नहीं करना। जबकि जानवर में ये समझ विकसित नहीं हो पाई है और उसे ये पता ही नहीं होता कि किसके साथ वो क्या कर रहा है, सामने वाला कौन है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, भाई कौन है बहन कौन है। इसीलिए इंसान और जानवरों में सोच को देखते हुए उनमें फर्क महसूस किया जा सकता है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। देखने में तो वो इंसान जैसे लगते हैं लेकिन काम उनके जानवरों जैसे थे। उन्होंने बिल्कुल सोचा नहीं समझा नहीं कि वो जो करने जा रहे हैं वो वाकई में गलत होता है। गाड़ी 7 घंटे तक लगातार हाईवे पर दौड़ती रहती है और उसमें जो लड़की बैठी हुई थी वो लगातार चीख रही थी, चिल्ला रही थी। और उस चीख और चिल्लाने की आवाज़ों को बंद करने के लिए, शांत करने के लिए गाड़ी के अंदर साउंड बहुत तेज़ी के साथ बजा दिया जाता है ताकि चीखों की आवाज़ के साउंड में दब जाए। हालांकि क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से किया जाए, क्राइम कभी छुपता नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की और इसी का एक थाना लगता है अजीतगंज। दरअसल घटना 5 दिसंबर 2023 की है, लेकिन उस लड़की ने अपने परिवार वालों को समय पर अगर नहीं बताया होता और समय पर ना बताने की वजह से 1-2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और 10 दिसंबर 2023 को वो लड़की अपने परिवार के साथ थाने पहुंच जाती है वजीरगंज। थाने जाने के बाद उसके ऊपर जो आप बीती थी, जब उसने उस कहानी को बयान किया तो उस लड़की का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। दरअसल वो लड़की बताती है कि वो एक शहर के नामी ग्रामी कॉलेज में पढ़ती है। उसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होती है। उसके पिता पीसीएस अधिकारी होते हैं। उनकी पोस्टिंग लखनऊ के अंदर ही होती है। वो लड़की केजीएमओ जो कि एक मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में एक मानसिक चिकित्सालय है, वहाँ पर वो कई महीने से लगातार जाया करती थी ताकि अपने दिमाग का इलाज करा सके। इसलिए उस लड़की के साथ कोई दिक्कत, कोई स्ट्रेस था, उस स्ट्रेस को ये ख़त्म करने के लिए वो केजीएमयू में जाया करती थी। और एक दिन यानी कि 5 दिसंबर 2023 को जब वो डॉक्टर के पास जाती है, उसका अपॉइंटमेंट था, तो अपॉइंटमेंट के बाद वो जैसे केजीएम में से बाहर निकलती है, बाहर निकलने के बाद एक चाय की टपरी होती है। चाय की टपरी पर बैठ के वो अक्सर चाय पिया करती थी। कई बार ऐसा होता था जब वो वक्त से पहले मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाया करती थी तो वक्त बिताने के लिए वो अपना कहीं ना कहीं खड़ी हो जाया करती थी, बैठ जाया करती थी। इसीलिए चाय की टपरी पर उसका आना जाना होता था। चाय की टपरी चलाने वाला कोई और नहीं, उसका नाम होता है सत्यम मिश्रा। सत्यम मिश्रा से बोली कि भैया चाय बना दूँ, और चाय बनाने के लिए जैसे ही वो लड़का जाता है तभी वो कहती है कि भैया मेरा जो मोबाइल है वो बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुका है, क्या घर वालों हो सकता है कि फ़ोन आ रहा हो, कहीं ऐसा ना हो कि घर वाले परेशान हों, क्या आप मेरा फ़ोन चार्जिंग पर लगा सकते हैं। उसने कहा कि दीदी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, आप मुझे अपना मोबाइल दीजिए, सामने जो ये एम्बुलेंस खड़ी है इस एम्बुलेंस में हमारा मोबाइल लगा देता हूँ और वो चार्ज हो जाएगा। जितनी देर आप चाय पियोगी उतनी देर में काफ़ी हद तक मोबाइल चार्ज हो सकता है। किसी का फ़ोन आएगा तो आप उसे रिसीव कर लेना, बाकी घर जाके कर लेना। उस लड़की को तसल्ली हुई कि वो कई महीने से यहाँ आ रही है और जब भी आती थी तो यहाँ आकर सत्यम के पास आकर के चाय पी लिया करती थी। ठीक वैसे ही होता है। वो लड़का उस लड़की को लेकर के पास में ही एक खड़ी एम्बुलेंस के पास जाता है और पास जाने के बाद उस मोबाइल को चार्जिंग में लगा देता है।
अब मोबाइल चार्जिंग में लगा हुआ था। उस लड़की ने उस लड़के से कहा कि भैया एक चाय और बना दो, काफ़ी थोड़ा टाइम लग जाएगा, तब तक मेरा मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा और मेरे जो ड्राइवर है वो ड्राइवर गाड़ी लेकर आता ही होगा, मैं उसके साथ आराम से निकल जाऊंगी। उस लड़की ने बस इतना कहा, वो चाय पीने लग जाती है और जब चाय पीने लग जाती है उसने कहा भैया चाय तो पी लिया है, अब मेरा मोबाइल वापस दे दो। अब उस लड़के ने, यानी कि जिसका नाम सत्यम होता है, उस सत्यम ने उस लड़की को ले जाने के बाद एम्बुलेंस के पास जाता है तो एम्बुलेंस अपने जगह पर ही नहीं थी, वहाँ से जा चुकी थी। जैसे ही एम्बुलेंस जाती है तो उसने कहा कि मोबाइल भी उस एम्बुलेंस के साथ चला गया है। अब उन एम्बुलेंस वाले से संपर्क करने की कोशिश की। एम्बुलेंस वाले से कहा कि तुम कहाँ हो और तुम्हारे एम्बुलेंस के अंदर एक मोबाइल लगा हुआ है, कम से कम उस मोबाइल को तो देख कर चले जाते। तो जैसे ही उसको मोबाइल के बारे में पता चलता है तो वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, मोबाइल बिल्कुल ठीक है, सही सलामत है। दीदी से कहना कि वो परेशान ना हो और मैं फ़िलहाल डॉली यूज के अंदर हूँ, आप आओ और आके अपना मोबाइल लेकर के यहाँ से चले जाओ। अब जैसे ही वो लड़का उस लड़की को लेकर के यहाँ डॉलीगंज पहुँचता है और डॉलीगंज जाने के बाद पता चलता है कि आप डॉलीगंज में नहीं है एम्बुलेंस वहाँ से जा चुकी है। वहाँ पर लेकिन एक और लड़का मिलता है और वो लड़का कुछ देर पहले अभी इस सत्यम के चाय के दुकान पर ही चाय पी रहा था। उस लड़की को देखकर उस लड़की ने कहा कि ये भैया तो अभी चाय की दुकान पर थे। तो कहता है कि हाँ मेरे दोस्त हैं, चाय के दुकान पर ही, ये थोड़ा परेशान हो गया था आपको मोबाइल को लेकर के, इसीलिए आप परेशान मत हो। अब इस एम्बुलेंस वाले को फिर से फ़ोन करके पूछते हैं कि एम्बुलेंस कहाँ है। तो वो कहता है कि एम्बुलेंस अब आईटी चौराहे के पास है, इसीलिए अब तुम्हारा मोबाइल आईटी चौराहे के पास हो, परेशान मत हो। और इसी बीच में एक वैगनर कार आती है। वैगनर कार में उस लड़की को बिठाया जाता है और कहा जाता है कि आईटी चौराहे तक चलते हैं और वहाँ जाने के बाद तुम्हारा मोबाइल मिल जाएगा, परेशान मत हो तुम। अब तुम्हारा मोबाइल काफ़ी हद तक चार्ज हो गया होगा। अब गाड़ी के अंदर 3 लोग बैठ जाते हैं, एक लड़का जिसका नाम सत्यम होता है, दूसरा लड़का जिसका नाम असलम होता है जो कि बाजार खाला एक जगह के वहाँ का रहने वाला होता है, और तीसरा लड़का जो ये कार लेकर के आया था उसका नाम मोहम्मद सुमई जो कि बाजार खाला का ही रहने वाला होता है। 3 लड़के एक लड़की अब आईटी चौराहे की तरफ चल देते हैं, लेकिन जैसे ही आईटी चौराहे के पास जाते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ एम्बुलेंस खड़ी हुई नहीं थी। अब एम्बुलेंस जब नहीं थी तो लड़की थोड़ा परेशान हो जाती है, वो अभी तक समझ नहीं पा रही थी। उन्होंने कहा कि ये जो बाराबंकी का जो रास्ता है, रोड है, एम्बुलेंस उधर की तरफ गई है, चलो उधर की तरफ चलते हैं। अब वो अपने वैगनर कार ले करके उन 3 लड़कों के साथ वो लड़की चली जाती है उस बाराबंकी के रोड की तरफ, और वहाँ पर सफ़ेदाबाद एक जगह लगती है। अब काफ़ी वक्त हो चला था, 1-2 घंटे बीत चुके थे और उस लड़की को भूख जैसी लग रही थी। तभी उसे सत्यम ने कहा कि दीदी आपको परेशानी ना हो, आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्या आप कुछ खा सकती हैं, थोड़ा खा लो, हो सकता है कि तसल्ली हो जाए, उसके बाद फिर मोबाइल भी आपका जल्दी मिल जाएगा। अब उस लड़की को ढाबे पर लेकर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद खाना वाना लग जाता है, खाना लगता है तो खाना खाते खाते अब उस लड़की को वो वापस कार में लेकर आते हैं, और जब ही कार में लेकर आते हैं तो उस लड़की को खाने के बाद अब उसकी हालत पहले जैसी नहीं थी, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे नींद आ रही हो। यानी कि उस लड़की को खाने के साथ कुछ पीने की ऐसी चीज़ दी गई थी जिसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था, और नशीला पदार्थ मिलते ही उस लड़की की अब हालत पहले जैसी नहीं थी, वो काबू में आराम से आ सकती थी। तभी उन लड़कों ने उन लड़की के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। उस लड़की ने विरोध करना शुरू किया। जैसे ही उस लड़की ने विरोध किया, उन्होंने शीशे ऊपर चढ़ाए। अब ये गाड़ी, कहते हैं कि शीशे बिल्कुल जब चढ़ जाते हैं ऊपर, तब गाड़ी पूरी तरीके से साउंड प्रूफ हो जाती है, उसमें से आवाज़ बाहर की तरफ उतनी मात्रा में नहीं जाती जितनी जा सकती थी। लेकिन इसी बीच में उन्होंने कहा कि इसकी आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने उस गाड़ी में जो साउंड लगा हुआ था, उस साउंड बहुत तेज़ी से गाने सुनने शुरू कर दिए। अब वो हाईवे पर गाड़ी चलना शुरू हो जाती है।
जैसे ही हाईवे पर गाड़ी चल रही थी, लगातार चलते चलते भी इन्होंने उस लड़की को बारी बारी से उसके साथ गंदा काम करना शुरू कर दिया, बलात्कार करना शुरू कर दिया। और जब तक उनका मन नहीं भरा, बताया जाता है कि लगभग 6 से 7 घंटे तक वो गाड़ी हाईवे पर चलती रहती है और उनका जितना मन कर रहा था उसके शरीर से वो उतना ही खेल रहे थे, उसके साथ वो उतने ही बदतमीजी कर रहे थे। तभी उस लड़की को 7-8 घंटे के बाद मुंशीलाल एक जगह होती है, वहाँ पर उसको छोड़ जाते हैं। वो लड़की अपने वहाँ से सीधा अपने सहेली के पास जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी, जब उसे होश आता है कि उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं। उस लड़की ने अपनी सहेली से बताया तो सहेली ने कहा कि अगर ये बात लोगों को पता चलती है, परिवार वालों को पता चलती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। इसके बाद वो लड़की जो अपना घर होता है, इस लड़की के घर एक शहर का भभूति खंड गोमती नगर इलाका होता है, जो शहर का बहुत पोश इलाका है। वहाँ पे ज़्यादातर अधिकारी ही रहते हैं। वो अपने घर जाती है, लेकिन माँ इस लड़की की परेशानी, इस दिक्कत को समझ जाती है। माँ बार बार पूछ रही थी कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम थोड़ा दिक्कत में लग रही हो, परेशानी में हो। उस लड़की ने बार बार बहाने बनाना शुरू कर दिया, लेकिन जब वक्त बीत रहा था तब जाकर ये लड़की टूटती है और अपनी समस्या बयान करती है और कहती है कि माँ मेरे साथ गंदा और घिनौना कृत्य हुआ है। मेरे साथ केजीएम में जो मेडिकल स्टेशन के सामने जब जो टपरी लगाता है, सत्यम नाम का एक लड़का है, जिसके पास पहले भी कई बार गई हूँ, लेकिन उसके दोस्तों ने मिलकर उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया है। 10 दिसंबर 2023 को जब ये थाने में जाते हैं, थाने में जाने के बाद अपनी समस्या बताते हैं। पुलिस इस मामले को बहुत गंभीरता से लेती है और गंभीरता से लेने के बाद वो सत्यम को भी, साथ में जो उसके साथी होते हैं मोहम्मद सुबैन और मोहम्मद असलम, इनको भी गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद फिर वो कहानी बयां करते हैं। मोबाइल चार्जिंग का बहाना करके जिस तरीके से उन्होंने उस लड़की के साथ बलात्कार किया, उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया, इससे पूरे लखनऊ शहर में हड़कंप मच जाती है कि इस लड़की की हल्की से चार्जर के बहाने कितना गलत काम हो जाता है। पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया और उस लड़की को मेडिकल परीक्षण कराया गया। साथ ही इस घटना के साथ उस लड़की के दिमाग पर पहले से ही असर था और भी ज़्यादा असर हो जाता है। उस लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शायद बताया जाता है कि 10-11 तारीख तक उसका लगातार इलाज चलता रहा, ताकि डॉक्टर उसकी काउंसलिंग करके जो तसल्ली दे सके कि जो हुआ है उसे भुलाने की कोशिश कर सके। पता नहीं भविष्य में इस दृश्य को, इस बुरे सपने को वो कभी भूल पाएगी या नहीं, लेकिन उन लड़कों को सज़ा दिलाने के लिए पुलिस ने जो ठानी है कि कम से कम समय में चार्जशीट लगा करके अदालत भेजी जाएगी। साथ ही उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश की जाएगी, ताकि समाज में एक मैसेज जा सके, एक संदेश जा सके कि बुरे काम का बुरा नतीजा, अब चाहे वो कोई भी हो, उस लड़की के साथ जो भी हुआ है वो वाकई में बहुत भयानक और बहुत बुरा हुआ। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि कम से कम घर हो, परिवार हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कहीं भी हो, खासकर लड़कियों के लिए कि हर किसी के साथ वो एकदम से खुल के व्यवहार ना करें। साथ ही उन्हें गुड टच बैड टच के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही उन्हें अच्छे और बुरे की भी समझ होनी चाहिए, किसके साथ जा रही हैं, किसके साथ नहीं जा रही हैं। जब उन्होंने एम्बुलेंस में मोबाइल लगाया था तो उस लड़की की जिम्मेदारी बनती थी कि कुछ ही देर की बात थी, वो अपने ड्राइवर का इंतज़ार कर लेती। इंतज़ार करने के बाद जब ड्राइवर आता अपने घर जाकर मोबाइल चार्ज कर सकती थी, लेकिन एक अनजाने व्यक्ति पर इतना विश्वास किया और उस अनजान व्यक्ति ने उसकी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए तार तार कर दिया। दोस्तों, आज मिलते हैं दोस्तों अगले किसी सच्चे घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।